नमस्कार दोस्तों यूके के बाद अब यूएस के प्रेसिडेंट भी अब एक इंडियन होंगे। आप लोग नाम देख सकते हैं, विवेक रामास्वामी। तो इन्होंने कैंडिडेचर फाइल किया था 1 फरवरी को, और ये आप 1 मार्च का आर्टिकल देख सकते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ पब्लिश भी हुई थी कि अब जो इंडियन ओरिजिन के होंगे यूएस के प्रेसिडेंट। पर आज के टाइम पे ये जो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं 17 अगस्त का आर्टिकल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अब जो है डिबेट तक नौबत आ गई है। मतलब मैं आपको बताऊंगा भी आगे कि डिबेट का मतलब क्या है। देखिए, इनके यहाँ क्या होता है, मतलब किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करने से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर 2 कैंडिडेट अगर हैं, ठीक है, और दोनों अब आपस में लड़ रहे हैं कि आज हम खड़े होंगे कि हम खड़े होंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो दोनों में जो होता है, मतलब पहले वोटिंग से पहले डिबेट कराई जाती है दोनों की। तो अब डिबेट तक नौबत पहुँच गई है। डिबेट के बाद होगी इनमें वोटिंग में जो जीतेगा इन दोनों में से, या ट्रम्प जीतेंगे तो ट्रम्प को एक तरह से कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, और अगर विवेक रामास्वामी जीतेंगे तो इनको खड़ा किया जाएगा। ये दोनों के दोनों ही जो है रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए, यूएस के अंदर बेसिकली 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो 2 में से एक पॉलिटिकल पार्टी से ये दोनों लोग बिलोंग करते हैं। इन दोनों में से जो जीतेगा वो ही जो है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। और दोनों की पॉपुलैरिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 1 वीक का टाइम है, 1 वीक के अंदर इन दोनों के अंदर जो है डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ऋषि सुनाक की तरह, क्या यूनाइटेड किंगडम की तरह जो यूएस की जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो भी इंडियन ही होंगे? अब मैं आपको इसी चीज़ को इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि ओवरऑल किस तरह से पॉपुलैरिटी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, और ये किस तरह से जो है इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं भी जीत सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इसको सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा एज एन इंडियन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो पसंद आती है तो। बेल आइकन प्रेस करके आप जो नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस का वो ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाई डे जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इनको रिपब्लिकन पार्टी का राइट विंग लीडर बताया जा रहा है। अब राइट विंग लीडर आप लोगों ने जो है ओबामा को सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा राइट विंग थे, तो इनको ओबामा के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। जिस तरह से ओबामा के डिसीजन अपने आप में रेवोल्यूशनरी थे, उसी तरह से इनके भी डिसीजन को एक तरह से बहुत ज़्यादा लोग मान्यता दे रहे हैं आज के टाइम पे। अब देखिए, आज के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा कि 2024 में नवंबर के महीने में 2024 में यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो उसी की तैयारी चल रही है। उसी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना ऊपर जो है पार्टियाँ अपना कैंडिडेट को चूज़ कर रही हैं इलेक्शन के लिए। तो 2 पार्टियाँ हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है। बेसिकली लिटरली गधा ही है, ये डंकी है। तो इनका कहना ये है कि जो डंकी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, तो इसीलिए हम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो ओवरऑल इनकी जो पूरी थीम है। अब देखिए, आज के टाइम पे जो बाइडन है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है आज के टाइम पे, वो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। और जो ट्रम्प थे, ओबामा थे, और ये जो विवेक रामास्वामी है, तो ये जो बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी से। इनका चुनाव चिन्ह हाथी है, ठीक है। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में टक्कर होगी। उन दोनों में से जो जीते वो बनेगा यूएस का प्रेसिडेंट। अब मेन चीज़ तो ये है कि इन दोनों में से खड़ा कौन सा होगा। अब बेसिकली अगर आप लोग देखें, ये है पूरी बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो रिपब्लिकन पार्टी है, सॉरी, ये है डेमोक्रेटिक पार्टी और ये है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। इन दोनों को हम खड़ा करते हैं तो इनके पास तो 2 कैंडिडेट्स हैं बेसिकली। इन दोनों में आपस में डिबेट होगी, ठीक है, वोटिंग होगी। अब इन दोनों में से जौन सा जीतेगा, अगर ट्रम्प जीत गए इनकी फ़ोटो में बन जाइए, इनके आप लोगों को इनके कारनामे तो पता ही होंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से ऐसे ट्रम्प जीतते हैं तो ट्रम्प खड़े होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद अगर ये जीतते हैं, अगर ये हार के ये जीतते हैं तो ये खड़े हो जाएंगे, ठीक है। पर अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो इनका भी कोई दूसरा कैंडिडेट डिसाइड नहीं है। या तो जो बाइडन है वही कंटिन्यू करेंगे, वही अपना जो दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर कोई इनका और कैंडिडेट आ जाएगा। तो अगर इनका कोई कैंडिडेट आता है तो उनके बीच में भी एक तरह से इलेक्शन होंगे, उससे पहले डिबेट होगी। तो अब इन दोनों में से एक ही कैंडिडेट जो है वो आएगा, और जो उनका जीतेगा तो वही बनेगा यूएस का प्रेसिडेंट, अगला प्रेसिडेंट। तो ये हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो ये ओवरऑल किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं। और तो यूएस में आज के टाइम पे ये 2 जो है मेनली आज के टाइम में वाइट पार्टियाँ हैं। जैसे इंडिया के अंदर आप लोगों को बीजेपी और कांग्रेस देखने को मिलती है, वैसे ही ये वहाँ पे हैं। तो हम बात करते हैं कि जिस इंसान की अब तक बात हो रही है, विवेक रामास्वामी, तो आखिर ये इंसान कौन है ये आखिर? तो देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़े मल्टी मिलीनियर हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा रिचेस्ट मैन आप कह सकते हैं। अंडर 40 के लिस्ट में इनका नाम आया है कि सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है अंडर एज 40, ठीक है। ये जो है फोर्ब्स मैगजीन ने भी इस चीज़ को कवर किया है। इनकी टोटल नेट वर्थ $600 मिलियन,
आप लोग, ये कोई मजाक की बात नहीं होती। $600 मिलियन अपने आप में बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, एक बहुत ही लो फैमिली से उठ के इतनी ऊपर तक पहुंचना। अब ये जो है ये बिलोंग करते हैं बेसिकली इंडिया से। इनके जो एंसेस्टर हैं, इनके फादर बेसिकली, इतने ज़्यादा एंसेस्टर कोई पुरानी आप उसमें चले आइएगा, इनके फादर की बात करते हैं तो इनके फादर जो है वो एक तमिल हिंदू हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये तमिलनाडु, ये तमिल हिंदू है, ठीक है। और इनको जो है तमिल लैंग्वेज जो है बहुत अच्छे से आती है, पर ये बेसिकली रहते थे केरला में, ठीक है। बेसिकली ये रहते केरला में थे, तमिल हिंदू थे, तो इसलिए इनको मलयालम भी आती है, इनको तमिल भी आती है, और हिंदी भी इनको थोड़ी थोड़ी आती है, और इंग्लिश तो इन्हें आती है। तो ये जो है इनके फादर जो है शिफ्ट हो गए थे यूएस में, ठीक है। यूएस में इनका जन्म हुआ। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये रूल है कि प्रॉपर सिटीजन के साथ साथ जो कैंडिडेट है उसका जन्म जो है वो भी यूएस के अंदर ही होना चाहिए। तो ये जो है ये यूएस में जन्म हुआ, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो बेसिकली इनका ओवरऑल एजुकेशन सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है, स्टार्टिंग से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे अपने टाइम में। तो ये जो है इनकी जो नेटवर्थ है वो ये है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल अगर ये हिंदू है, मैंने अभी आपको बताया कि ये तमिल हिंदू है, तो इससे लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे तो देखिए यूएस के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। अब देखिए अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो यूके और यूएस आप लोग कह सकते हैं एक ही थे उस टाइम पे, ठीक है ना। जो यूके के लोग हैं वही यूएस में जाके बसे थे। यूके के जो बहुत ज़्यादा लिबरल लोग थे, जो एक तरह से बहुत ज़्यादा ऊंची सोच वाले, या फिर कह सकते हो जिन्हें ज़्यादा इतना ज़्यादा कोई ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से इतना मतलब नहीं है, तो वो जो है वो यूएस में जाके बसे थे। अब वो जो है इनके एंसेस्टर थे। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो यूके से ज़्यादा लिबरल यूएस है। अब जब यूके एक्सेप्ट कर सकता है एक हिंदू लीडर को, एक इंडियन ओरिजिन लीडर को, तो यूएस क्यों नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है यूएस से। अगर कोई भी इंसान है वो अच्छा काम कर रहा है, कोई भी, अगर आप इनकी जो नीतियाँ हैं वो अच्छी हैं, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर ये जो है ये इंडियन ओरिजिन है, हिंदू है, ठीक है, और साथ ही साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में बहुत बड़े रैपर भी थे, मतलब रैपिंग भी करते हैं आज के टाइम पे ये यूएस के अंदर अपने मतलब कॉलेज टाइम में भी करते थे और अगर अभी भी करते हैं, ठीक है। इनके अपने आप में बहुत ज़्यादा बुक्स चलती हैं। तो इतना ज़्यादा एक रिच मैन क्या सच में जो जियो पॉलिटिक्स को, एक पॉलिटिक्स को इतनी अच्छी तरीके से समझता है, और क्या ये एक अच्छे प्रेसिडेंट बन पाएंगे। तो देखिए भले ही ये बुक्स लिखते हों या फिर इनकी जो है नीतियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा फैमिली वाली हों, यानी कि ये फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये ट्वीट है कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं ये लोगों को पसंद आ रही हैं कि ये जो इंसान है आज के टाइम पर, अगर आप फैमिली का रेशियो देखें यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा लो लेवल पे चला जा चुका है। वहाँ पे डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और जो है फैमिली जो है वो बहुत ही अपने मतलब पास में नहीं रहती हैं, आसपास में। तो ये जो है ये ओवरऑल इंडियन मेंटेलिटी के इंसान है, तो ओवरऑल फैमिली को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए लोगों को ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो इनकी एक स्पीच जो है वो भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, चल रही है आज के टाइम पे। आप ये देख सकते हैं 17 अगस्त की बात है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो LGBTQ जो कम्युनिटी है, तो इनको एक तरह से इन्होंने फेथ दिया है, इनको एक एग्री किया है कि ये जो है इंसान की अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। और ये हम लोग को स्कूलिंग से ही, देखिए स्कूलिंग से इन्होंने कहा है कि जब स्कूल में होते हैं लोग तभी इन लोगों को एक ये बताया जाता है कि हाँ ऐसे ये गर्ल्स है, ये बॉय है, ठीक है। पर इस चीज़ के बारे में कभी किसी को नहीं बताया जाता स्कूल्स के दौरान। तो वो जो चीज़ है वो हम लोग को एक नॉर्मल करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल इन्होंने अपनी जो है मेंटल लेवल पे अपना वो दिया है कि ओवरऑल किस तरह से इन चीज़ों को किया जा सकता है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये तो हो गई ओवरऑल इनकी नेशनल लेवल पे, इनके आसपास में क्या हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें जियो पॉलिटिक्स की, कि जियो पॉलिटिक्स में ये क्या नॉलेज है, तो देखिए जियो पॉलिटिक्स में इनका कहना ये है कि आज के टाइम पे जो यूएस की नीतियाँ हैं, यूएस की नीतियाँ आप लोगों को पता होंगी, बाइडन की बेसिकली यूएस की नीतियाँ जो हैं कि एक तरह से ये जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हैं रशिया को, ठीक है। इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वेपन्स प्रोवाइड करा रही हैं, इतना ज़्यादा लोन दे रखा है यूक्रेन को, ठीक है। तो ये जो है रशिया अपने आप में बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गया है। तो इनका कहना ये है, विवेक रामास्वामी का कहना ये है कि रशिया को इतना ज़्यादा भी आइसोलेट मत कर दो, इतना ज़्यादा भी दूर मत कर दो कि उसके पास चाइना के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन ना रहे। अब देखिए इनका कहना ये है कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो है चाइना, ठीक है। रशिया जो है अगर हम लोग इतना ज़्यादा रशिया को दूर ना करें तो ये जो है चाइना के पास नहीं जाएगा। अगर ये दोनों लोग मिल गए तो एक तरह से इनको कंट्रोल करना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इन दोनों को दूर ही रहना सही है। तो ये जो है ये आज के टाइम में जियो पॉलिटिकली इनकी जो मूव है, इनका कहना है। तो मैं कहूँगा कि इनका जो ये कहना है ये काफ़ी हद तक रेलेवेंट है, काफ़ी हद तक सही है
कि दोनों जो हैं अगर मिल गए तो बहुत ज़्यादा एक डिज़ास्टर बना सकते हैं। दोनों में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना रशिया में डेमोक्रेसी है, ना ही चाइना में डेमोक्रेसी है। इन लोगों के बारे में दोनों में से कोई इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। तो ओवरऑल इन दोनों की मेंटलिटी है जो आपस में बहुत ज़्यादा सेम है। इसीलिए यूएस को जो है रशिया के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अगर चाइना से दुनिया को बचा के रखना है। तो ये जो इनकी जो नीतियाँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि ओवरऑल किस तरह से ये जो है जियोपॉलिटिकली, तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल कौन है विवेक रामास्वामी और साथ ही साथ इनका क्या स्टैंडर्ड है आज के टाइम पे ओवरऑल, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि अब आखिर क्या होगा आगे, क्या इनके जीतने के चांसेस हैं या नहीं है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। इनके केसेस के बारे में आप लोगों ने ज़रूर से सुना होगा। तो अगर इनको जेल हो जाती है तो इनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनको अगर जेल हो गई, ये जेल चले गए, ठीक है, तो अगर ये जीत गए इलेक्शन तो इनका कहना ये है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं जो है इनको बेल दिला दूंगा, इनको जो है जेल में नहीं जाने दूंगा। इनका कहना ये है। ये स्थिति देखने को मिल रही है आज के टाइम पे यूएस में। अब देखिए कुछ हफ्तों बाद बेसिकली अगले हफ्ते में इनकी जो है डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए ऐसा इंडिया में तो खैर इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर इनके यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ इलेक्शन से पहले डिबेट होती है। एक स्टेज पे दोनों लोग जो हैं खड़े होंगे, ठीक है, दोनों लोग जो है डिबेट करेंगे, आपस में बहस करेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। ओवरऑल इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट होगी और डिबेट के मामले में इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिबेट होती है। और अगर ये जो है डिबेट जीतते हैं, अगर ये इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद के कि अगर ये खड़े होते हैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, और नवंबर में इलेक्शन भी जीतते हैं, तो आप लोगों को यूएस के प्रेसिडेंट भी एक इंडियन देखने को मिलेंगे। और अगर भले ही इंडियन ना देखने को मिले तो तब भी लोगों की डिमांड है, लोगों का कहना ये है कि अगर ये प्रेसिडेंट ना बन पाए तो इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। इनकी जो नीतियाँ हैं, इनकी जो फैन फॉलोइंग है आज के टाइम पे, इन सबको देखते हुए लोगों का कहना है कि इनको एक वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा जरूर देना चाहिए। जो वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा आज के टाइम पे कमला हैरिस के पास है, जो कि एक इंडियन ओरिजिन की है, तो वो जो दर्जा है वो इनको भी देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेसिडेंट की पोस्ट तो खैर इनके लिए खाली है ही। तो आप लोगों का क्या मानना है इस चीज़ के बारे में कि क्या ये जो है यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपका ओपिनियन जो है जेन्युइन हुआ, कुछ उसमें रिलेवेंट पॉइंट हुए, तो मैं उसको हाईलाइट करूँगा, अपना ओपिनियन भी शेयर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।